अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, अगर आप इस अदारे को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आसानी से अपनी सिलेक्शन जो है वो करवाना चाह रहे हैं, तो दो काम ऐसे हैं जो आपको सिलेक्ट करवा सकते हैं। एक्सपीरियंस की बिना पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एएसएफ वाले किसे काबिल समझते हैं, ठीक है ना जी। वो कौन से काम हैं जो खुफिया बातें होती हैं जो आपको हर कोई नहीं बताता। एएसएफ के अदारे के अंदर जो मुलाजमीन होते हैं वो भी नहीं बताते, लेकिन हमने कुछ ऐसी जो है वो मालूमात इकट्ठी की हैं और अपना भी एक्सपीरियंस है। तो चलिए आपके साथ जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन वीडियो में बताता हूँ आपको। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एएसएफ के मतलब कोई भी न्यू अपडेट्स आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन गाइस आपको मिले। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बात बताता चलूँ कि एक जो है वो एएसएफ जो है वो ऑफिसर जिनसे हमारी बात हुई थी, वो डिटेल से बात हुई थी कि हमें बस अंदर की बात बता दें, ना हमें फ़िज़िकल का बताएं, ना हमें रिटन का बताएं, ना हमें इंटरव्यू का बताएं। ये अच्छा होना चाहिए। अंदर की बात बताएं कि हम जो है वो एएसएफ में कैसे अपनी सिलेक्शन जो है वो आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है ना जी। तो उन्होंने मुझे सिंपल कहा जी, मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरी बात गौर से सुननी है। तो उन्होंने मुझे कहा जी देखें, अगर कोई भी स्टूडेंट है, फीमेल है या मेल है, उसने जो है वो अपना फिज़िकल जो है वो पास कर लिया है तो नो इशू, ठीक है ना जी। फिज़िकल पास करने के बाद जब आपका जो है फिज़िकल में अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड, ठीक है। जब आप अपना रिटन टेस्ट देते हैं तो रिटन टेस्ट भी मान लें आप पास कर लिया है, ठीक है जी, नॉर्मल कंडीशन पे। और जब आप इंटरव्यू देते हैं तो समझ लें इंटरव्यू भी आपने पास कर लिया है। फिर भी स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनको कॉल नहीं आती, ना ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। वो क्या जो है वो फेल हो रहे होते हैं या वो उनकी जगह सिफारिश वाले भर्ती किए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे मज़ीद बताया जी देखें, जो आपका फ़िज़िकल होता है उसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो 100% होनी चाहिए। अगर 100% नहीं होती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप रिटन टेस्ट देने आते हैं तो रिटन टेस्ट में आपकी जो है वो परफ़ॉर्मेंस आपकी काबिलियत से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना जी। अगर आप जो है वो आपकी काबिलियत जो है वो 70% है तो आपने वहाँ पे अपना पूरा जो है वो एफ़र्ट लगा के 90% पर जो है वो रिटन टेस्ट आपने क्लियर करना होता है, ठीक है ना जी। तो फिर जो है वो जब आप अपना जो है रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और फिज़िकल में आपकी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो अगर आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू देने के बाद जब आप वहाँ पे कुछ गलतियाँ कर लेते हैं तो नो इश्यू, उन्होंने मुझे कहा है, ठीक है ना। फिज़िकल में भी आपको जो है वो थोड़ी नरमी दी जाती है और इंटरव्यू में भी, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बच्चा रिटन क्लियर करके आया, हमने इसे नॉलेज नहीं, हमने इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना है। वहाँ पर आपने बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखना है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है। अगर कोई नहीं क्वेश्चन आ रहा तो आपने उनको कहना है सॉरी सर, मुझे नहीं ये क्वेश्चन आ रहा, मुझे इसका जवाब नहीं पता, ठीक है जी। आपने झिझकना नहीं है और जो है वो अपनी कांपे टांग रही वो कहते हैं ना, वो नहीं आपने ये काम करना, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी कि उन्होंने जो अंदर की बात मुझे ये बताई है कि स्टूडेंट अगर जो है वो फिज़िकल पास कर ले, ठीक है, और रिटन भी पास कर ले, इंटरव्यू भी, फिज़िकल में अगर 20 में 20 या 19 नंबर ले लेता है, रिटन भी क्लियर कर लेता है 45 प्लस या 42 या 43 में, तो समझ लें उसकी सिलेक्शन पक्की है। अगर वो इंटरव्यू में जो है उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए, अगर उसको एक भी सवाल का जवाब नहीं आता। देखें जी, ये अक्सर स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी सिफारिश होती है, तो बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में सिफारिश होती है। जब आप फिज़िकल देने गए थे तो बताएँ वहाँ पे क्या-क्या आपने देखा? सिफारिशी लोग देखे होंगे जिनके फिज़िकल बगैर दिए क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी चेस्ट पूरी नहीं है, बगैर फिज़िकल के पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर कुछ होता है, ठीक है ना जी। अगर आप जो है वो इतनी सत्या नहीं रखते, सिफ़ारिश करवाने की आपका ताल्लुकात नहीं है, तो अपने आप को आप मेरिट पे ले आएँ। अपने आप पर इतनी सलाहियत पैदा करें कि आप जो है मेरिट पे आ जाएँ, मेरिट वाले बच्चों की लिस्ट में आ जाएँ, ताकि आपको किसी के मोहताज ना हों। जब आप कोई सिफ़ारिश करवाता है तो समझ लें वो उसका मोहताज हुआ, ठीक है ना जी। तो आप सिर्फ़ जो है वो अल्लाह के मोहताज बनें, ठीक है ना, किसी के मोहताज ना बनें, अल्लाह पे भरोसा रख के मेहनत करें, ठीक है जी। उन्होंने मुझे साफ-साफ जो है वो दिली बातें की कि बच्चा रिटन टेस्ट बस क्लियर कर ले और कोई इश्यू नहीं है। जब जो है वो इंटरव्यू, फिज़िकल और जो रिटन टेस्ट है, ये बच्चे जब क्लियर कर लेते हैं, इनका सारा सिलेक्शन का प्रोसेस जो हो जाता है, उसके बाद जो है वो मेरिट बनता है। फिर जो है वो बच्चों की टॉप लिस्ट, टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 या टॉप 2, टॉप 1 जो है टॉप 1 पे बच्चे निकालते हैं।
ठीक है जी। सबसे पहले आपकी जो है वो परफॉर्मेंस फिजिकल की देखी जाती है। जो बच्चे तीनों में क्लियर हो गए हैं ना, बाद में उनकी जो है वो तीनों की परफॉर्मेंस देखी जाती है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए होते हैं, ठीक है ना जी। फिर उसमें भी उन्होंने बच्चों को निकालना होता है, और इंटरव्यू की या ज्वाइनिंग लेटर वो क्यों नहीं आता, वो सबसे पहले बच्चे निकालते हैं जिनकी परफॉर्मेंस फिजिकल में भी अच्छी है, रिटन में भी अच्छी है और इंटरव्यू में भी अच्छी है। सबसे पहले उन्होंने बच्चे वो निकाल लिए, फिर उन्होंने बच्चे निकाले जिसकी फिजिकल में भी परफॉर्मेंस अच्छी है और रिटन में भी, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में नहीं, उन्होंने वो बच्चे निकाल लिए। फिर जो है वो आपके ओनली जो है वो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट वाले बच्चों को, ठीक है, निकाल लिया। अब ये देखें 3 प्रोसेस हो गए, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो बच्चों का आपस में जो है वो जब फाइनल मेडिकल होता है उसमें भी अक्सर बच्चे निकालते हैं। जब वो बच्चे फाइनल मेडिकल में निकालते हैं तो उसकी जो कुछ सीट्स जो है वो खाली हो जाती हैं। फिर दूसरे जो है वो लो लेवल के बच्चों को बुलाया जाता है, उनको मौका दिया जाता है, ठीक है ना जी। अगर उनमें कोई फेल हो जाए फिर जो है वो उसके लो लेवल के नीचे वाले बच्चों को बुलाया जाता है। तो इस तरह इसका प्रोसेस जो है वो बनता है। एएसएफ का जो बहुत आसान पेपर होता है, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता। अगर आप जो है वो तैयारी अलग लेवल की करेंगे, हाई लेवल की करेंगे, तो छोटी पोस्ट आपके लिए हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, जिस बच्चे ने भी है जो सीएसएस का इम्तहान दिया है, उसके लिए ये जॉब हासिल करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने उस लेवल की तैयारी की है। लेकिन बात ये याद रखिएगा, अगर आपने सीएसएस की तैयारी की तो सीएसएस में आपने ओनली मजमून मिसाल के तौर पर याद किए, तो वहाँ पे आपने सीएसएस की जो है मुकम्मल प्रिपरेशन करके टेस्ट पास कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि मैं एएसएफ अदारा ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये बात मत भूलिएगा कि एएसएफ अदारा ज्वाइन करने के लिए आपको पहले प्रोसेस समझना पड़ेगा, इसमें चीज़ें क्या आती हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या बनता है, ठीक है ना जी। अगर आप ओनली मजमून याद किए होंगे तो आप जो है वो सीएसएस से जो है वो एएसएफ का पेपर नहीं पास करोगे। सबसे पहले बात याद रखिएगा, प्लान रेडी किया करें। जिस भी फील्ड में जाना है उसका जो है प्लान रेडी करें, इसमें चीज़ें आती क्या हैं, ये नहीं कि बस जो है वो आप तुक्का लगा के चीज़ें याद करते रहें, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल प्लान रेडी करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती, मुझे क्या तैयार करना है, पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी किया करें, ठीक है ना जी। मैं पेपर पैटर्न इस चैनल पे जो है वो शेयर कर भी चुका हूँ, टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, शॉर्ट कोर्स 10 से 15 दिनों में जो है मुकम्मल तैयारी करना चाह रहे हैं, 100% तो इनरोल होना चाह रहे हैं शॉर्ट कोर्स में, स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करें और जो है वो शॉर्ट कोर्स में इनरोल हो जाएँ। बहुत कम फ़ी है, हर स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो सकता है, ठीक है ना जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको एएसएफ के मतलब अपडेट्स जानकारी डेली बेसिस पे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, एएसएफ जिंदाबाद।